जो हमारे कांगड़े के बहुत अच्छे और टॉल लीडर है, जिनको कहा गया कि सुंदर भी है और सुंदर सिटी खिलाए, श्री अजय महाजन जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है। अजय महाजन जी, आपने यहाँ पर स्टेज से आकर हमारे 4 लेनिंग की बात की। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये बात मेरे जहन में आई तो मैंने पार्लियामेंट में भी ये विषय उठाया और पार्लियामेंट में भी मुझे मौका मिला बोलने का, और वहां पर हमारे मंत्री भी बैठे थे। मैंने उनके सामने कहा कि इतनी 4 लेन्स आपने अनाउंस कर दी, बोल दिया कि पता नहीं कितनी ज्यादा 4 लेन्स बनने जा रही है, पर हमें कोई भी 4 लेन नजर नहीं आ रही। जिस तरीके का काम उस पर हो रहा है उसका जिक्र भी मैंने उनके सामने किया। और जैसा इन्होंने कहा कि कितने परिवार नीचे उतार के आप नीचे से जो सड़कों को चौड़ा करते जा रहे हैं, पर जो ऊपर बसे लोग हैं जिनके घर गिरते जा रहे हैं, जिनके सड़कें टूटती जा रही है, उसकी आपको कोई परवाह नहीं है। उसका भी मैंने जिक्र किया। वहां मंत्री जी बैठे थे, मैंने उनको कहा कि ये बात ठीक है, आप मेजरमेंट के हिसाब से वो सड़कें बना रहे होंगे, उनको वाइड करने 4 लेन बनाने की आप बात कर रहे हैं, पर इन गरीब को भी देखो जो इन सड़कों के ऊपर जिनके घर बसे हैं, जिनके घर टूट रहे हैं, जिनकी सड़कें टूट रही है, उसका जिक्र भी मैंने पार्लियामेंट में किया। और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि कितने लोग उजड़ गए हैं 4 लेन बनाते हुए। उनको मुआवजा देने की बात की। कितना मुआवजा? 4 गुना कीमत से ज्यादा मुआवजा देने की बात की। और मुझे नहीं पता कितने लोगों को वो मिला कि नहीं मिला, उसके लिए भी हम निरंतर पार्लियामेंट में आवाज उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। ये बात मैं आपको कहना चाहती हूँ। श्री अजय चौधरी जी जो AICC के हमारे सचिव हैं, विक्रमादित्य सिंह विधायक, श्री आशीष बुटेल जी यहाँ के हमारे विधायक, पवन काजल जी यहाँ के स्थानीय विधायक, रघुवीर बाली जी AICC के सचिव, जिन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में अपना कांगड़े का जिक्र यहाँ पर किया। इन्होंने कहा जो विकास हुआ उसमें जहाँ वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है, वहाँ इन्होंने GS बाली जी का भी जिक्र किया। इससे सभी बातें लोग जानते हैं कि कांगड़ा में कितना बड़ा महत्व राजा साहब GS बाली को देते थे और उनको मंत्री बनाया। मंत्री बन के जो उन्होंने काम किया वो सब हमारे सामने है। चंद्र कुमार जी मेरे सहयोगी रहे। हम पार्लियामेंट में इकट्ठे चुनकर गए थे और हमको मौका मिला। चंद्र कुमार जी ने इन बातों का जिक्र किया, पर मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ कि जो भी काम हुए, जो हमने केंद्र सरकार के समक्ष रखे, उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी हमारी पार्टी के अध्यक्षा थी, तो उनके सामने हमने कहा कि हमारे ट्राइबल एरिया के लिए एक सुरंग चाहिए। सोनिया गांधी जी ने वो काम करके दिया, क्योंकि वो जानती थी कि इंदिरा गांधी जी का वो स्वप्न था, तो इसलिए उन्होंने मनमोहन सिंह जी को वो कहा और उन्होंने हमारे को आज रोहतांग टनल देकर उस दुर्गम क्षेत्र को जोड़ा है, जो कि चंद्र कुमार जी इस बात को भली भांति जानते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि हमने केंद्र सरकार के समक्ष बड़े बड़े मसले रखे, चाहे मेडिकल कॉलेज लाने की बात है, IIT मांगने की बात है, जो मंडी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी IIT आई है। 8 IIT पूरे देश में थी और 9वीं IIT प्रधानमंत्री जी हमारे को मंडी के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए दिए। उसके लिए मैं उनका अभी भी हम वहाँ की जनता बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। हमारे जगजीवन पाल जी पूर्व CPS, संजय रतन जी हमारे पूर्व विधायक, योगेंद्र कुमार जी हमारे पूर्व विधायक, केवल पठानिया बड़े तेज तरार नेता और बड़े जोश से यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे। श्री योगराज जी पूर्व विधायक, किशोरी लाल जी पूर्व विधायक, जगदीश सुपैया जी जो हमारे बैंक के अध्यक्ष रहे, कमल किशोर जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, सुरेंद्र मनकोटिया जी, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी, हमारे सभी प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ मंच पे बैठे मेजर जनरल पूर्व में आर्मी से रिटायर, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे। राजा साहब ने इनको इसलिए चेयरमैन यहाँ से चुना था कि कांगड़े को मौका मिलना चाहिए, तो कांगड़े को ध्यान में रखते हुए उन्होंने
इतने बड़े पर इनको नवाजा था और मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि ये हमारी मीटिंग में यहाँ है। टिकी जी हमारे बीच में बैठे हैं और सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे AICC के सेक्रेटरी साहब यहाँ पर आए हैं, विकास जी, उनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहती क्योंकि कई बार बेचारी महिला उठ के बाहर रोटी खाने के लिए चली गई, कई बार इनको वापस बुलाया गया, तो ये बोल रहे हैं हम बहुत भूख लगी, हमारे को सुबह 10 बजे से बैठे। तो ज्यादा विकास की बात ना करते हुए संक्षिप्त में आपकी बात रखना चाहती हूँ और मैं उन बातों को भी दोहराना नहीं चाहती क्योंकि जहाँ तक विकास की बात है, कांगड़े की बात है, मेरे से पूर्व नेताओं ने ये बात बड़ी अच्छी तरह से आप लोगों के सामने रखी। मैं तो केवल मात्र 2 बातें आपके सामने रखूंगी। एक, महिलाओं का मान सम्मान, जैसा यहाँ केवल पठानिया ने कहा कि किसने दिया ये मान सम्मान हमारे को, ये श्रीमती सोनिया गांधी जी। और ये बात भी ठीक है कि मेरा ही मान सम्मान नहीं, क्योंकि पूरे देश में एक ही कांग्रेस की महिला, एक महिला को जो बनाया वो केवल मेरा मान सम्मान नहीं, आप सबका, जितनी भी महिलाएं हैं सबको सोनिया गांधी जी ने मान सम्मान दिया है, तो हमें याद रखना है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती थी कि महिलाओं को ये बात भी जब आप लोग जनसभाओं में जाएंगे तो अवश्य इस बात का जिक्र करना है कि महिलाओं को अगर आगे लाने का और आगे आने का मौका किसने दिया, कांग्रेस पार्टी ने। वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे जिन्होंने 50% आरक्षण महिलाओं के लिए किया, जिसकी वजह से महिलाएं हमारी पंचायत समिति में आई हैं, जिला परिषद में आई हैं, ग्राम पंचायत की प्रधान बनी, उप प्रधान बनी। आज हम अपनी सभाओं में, मैंने जिस दिन से ये कार्यभार संभाला और जब भी मैं लोगों के बीच जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की आज हमारी भागीदारी है। महिलाएं उसमें बढ़-चढ़ के भाग ले रही है। किन्नौर में मैं गई, कम से कम 80% उसमें महिलाएं थी। आनी में मैं गई, वहां भी 80% महिलाएं थी। तो महिला जानती है कि हमारा मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया है, महिलाओं को आगे आने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और जो हम 4 दीवारी में सीमित रहती थी, हमको आज ये इज्जत जो दी है ये कांग्रेस पार्टी ने दी है। तो जब भी आप लोग अपनी जनसभा में जाओ तो आप लोग अवश्य ये बात महिलाओं से जरूर करें। दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर वैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, चाहे महंगाई की बात है, आज क्या मुद्दे हमारे पास हैं। हम जब भी जनता के दरबार में जाते हैं तो हमारे को कोई मुद्दे की तलाश नहीं होती कि हम कोई मुद्दा ढूंढ के उस पर चर्चा करें या उस पर भाषण करें। हमारे पास बहुत से काम हमारी कांग्रेस की सरकारों ने किए हैं जिसका अगर हम जिक्र ही करें, बल्कि पिछला उपचुनाव जो मैं लड़ रही थी, मुझे नहीं बोलना पड़ता था लोगों को कि सरकार ने क्या किया। लोग उठ के मुझे बताते थे, ये देख रही हैं आप, ये कॉलेज, ये देख रही हैं सड़कें, ये स्वास्थ्य सुविधाएं, जो यहाँ वैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि सब डिवीजन कितना कुछ यहाँ हुआ, वो जनता जानती है कि कांग्रेस की सरकारों के द्वारा वो काम किए, तो उसका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। आप लोग जब जनसभा में जाएंगे तो उसका जिक्र भी आप लोगों ने अवश्य करना है। आज हमने काम के नाम पे वोट मांगना है। आपका नारा भी क्या रहेगा? काम किया है काम करेंगे, झूठे वायदे नहीं करेंगे। और पत्रकार बंधु में से क्या पूछते हैं, आप किस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे? मैं उनको हाथ जोड़ के उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि हम लोग भाजपा की तरह नहीं है। भाजपा के लोग हर चुनाव के मैदान में जब उतरते हैं तो नया नया मुद्दा लेकर आएंगे। कभी क्षेत्रवाद की बात करेंगे, यही भाजपा के लोग थे जिन्होंने कहा वीरभद्र सिंह जी ने क्षेत्र से भेदभाव किया है। इन्होंने क्षेत्रवाद का नारा देना था। इन्होंने कहा जितना विकास हुआ वो ऊपर के क्षेत्र में हुआ, आपके क्षेत्रों में कुछ नहीं हुआ। आज जब इनके नेतागण ऊपर के क्षेत्रों में जाते हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी रामपुर आए तो क्या कहा उन्होंने जनता के बीच में खड़े होकर? जो व्यक्ति 6 बार मुख्यमंत्री रहा, उनकी सड़कों की यह हालत, मुख्यमंत्री जी आप भूल गए कि इसका रख रखाव तो आपको करना चाहिए। वो तो बना के चले गए, उन्होंने सड़कें बिछाई, सड़कों का जाल बिछा दिया पूरे देश में। अब उस पर रात
दिन गाड़ियां चलती है तो उसकी दुर्दशा तो होगी, उसमें गड्ढे तो पड़ेंगे। वो रख रखाव किसने करना है? वो भाजपा की सरकार ने करना था। तो उसको दोष भी वो पूर्व की सरकारों को देते हैं कि ये सड़कों में जो गड्ढे हैं, ये बोलते हैं कि ये नहीं पता लगता कि सड़क है कि गड्ढे है कि सड़क है। इस तरीके से भाषण देकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पर मुझे खुशी है, लोग पढ़े लिखे हैं, हमारी महिलाएं बुद्धिजीवी है और वो जानती है, और उन्होंने खड़े होकर मंच से इस बात को कहा कि मुख्यमंत्री जी शर्म करो, वीरभद्र सिंह जी तो सड़कें बना के चले गए, 4 साल में आप बताओ आपने क्या किया? कितने गड्ढे बढ़े, कितना तारकोल लगाया और किस तरीके से आपने इन सड़कों की देखरेख की? अगर मेरे को लगता है यहाँ पर शायद इतनी बुरी हालत नहीं है सड़कों की, अगर आप हमारे क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ बर्फ गिरती है, बर्फ हटाने के लिए जब मशीनें चलती है तो उससे भी काफी सड़कों का दुर्गति होती है। तो वो काम करना इस सरकार का कर्तव्य था, पर इन्होंने ना उसके लिए किया। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमारे अधिकतर यहाँ पर लोग बड़े धनाढ्य नहीं है, पैसे वाले नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे पास नहीं है जैसी अन्य प्रदेशों में है। आज हमारे पास अगर है तो हमारे किसान है, बागवान है, जो रात दिन मेहनत करके अपने घर की कमाई करते हैं। उन्होंने भी बार बार इस सरकार के समक्ष अपने समस्याओं को रखा। बागवानों ने कहा हमारे आप जो बाहर से विदेश से फल लाते हैं उसका जो टैक्स होता है वो बढ़ना चाहिए। तो उसके ऊपर भी सरकार ने गौर नहीं किया। अगर वो गौर करते और बाहर से जो फल लाया जाता उसके ऊपर अगर वो उसकी इंपोर्ट ड्यूटी लगाते तो हमारे बागवानों को अच्छे दाम मिलने थे, पर ना उन्होंने उसमें सोच की। किसानों के साथ क्या दुर्गति हुई वो तो आप जानते हैं कि 1 साल तक हमारा किसान, चाहे वो हरियाणा से था चाहे वो पंजाब से था, सड़कों पर बैठा रहा, पर केंद्र सरकार ने उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया। और जो दुर्गति उनकी सड़कों में हुई, कितने लोग मरे? 750 किसान जिन्होंने उस आंदोलन में बैठ के, सड़कों पर बैठ के अपनी जान दे दी, पर केंद्र सरकार ने उसके ऊपर गौर नहीं किया। अंततः उनको मजबूर होकर उनकी मांगों को मानना पड़ा और कहा कि अच्छा आप जब घर जाओ अब आप वहां बैठो। तो ये कुछ चंद सी बातें हैं जो मैंने आपके समक्ष रखनी थी। कहने को तो बहुत कुछ था, पर मेरी माताएं जो सुबह 10 बजे से बैठी उनको भूख भी लग रही है, तो इसलिए मैं संक्षिप्त में अपनी बात करूंगी। वैसे तो आप सब जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को हमने लेकर जाना है। अभी हाल में ही हमारा उदयपुर में एक जो सेशन हुआ, चिंतन शिविर, जिसमें सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी खुद आई थे और उन्होंने उन जितने भी हमारे उसके बारे में 3-4 भागों में वो बांटा गया, कोई राजनीतिक था, कोई सोशल था, कोई इस तरीके से उनमें जो बंटवारा हुआ, तो हर विषय पर चर्चा की गई, हर विषय पर जिक्र किया गया। और स्वयं सोनिया जी थोड़ी देर एक में बैठती थी, थोड़ी देर दूसरे में बैठती थी, तो क्योंकि उन्होंने सभी के विचार सुनने थे। उसमें जितने भी हमारे केंद्र में पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अपने अपने राज्यों के बड़े बड़े केंद्र में जो मंत्री रहे वो उन्होंने भाग लिया। सभी का सुझाव, सभी का जो उन्होंने विश्लेषण किया पार्टी का और जो सुझाव दिए उसके बारे में हमें भी आदेश हुआ कि आप भी अपने प्रदेश में जाकर इसके ऊपर ध्यान देना कि हमारे संगठन में क्या क्या कमजोरी है, कैसे हमने मजबूत करना, कैसे हमने अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना है और कैसे हमने उनको आगे बढ़ाकर काम करने की जिम्मेदारी उनको देनी है। इसके ऊपर मंथन हुआ, तो उन्हीं विषयों को लेकर हमने उस पर चर्चा की और उन्हीं विषयों को शेयर करके हम हर जिले में जाकर ये जनरल हाउस कॉल करके सभी को गाइडलाइन देंगे, ताकि आपने भी अब चुनाव के मैदान में उतरना है तो इन बातों को ध्यान रखते हुए आपने उस पर काम करना है। ये मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ। जो यहाँ पहुँचने पे आपने सबने भव्य स्वागत किया, कुछ देर आपके बीच में पहुँचने में इसलिए हुई क्योंकि जगह जगह लोग खड़े थे, जगह जगह स्वागत कर रहे थे, जगह जगह लोगों ने जलपान का आयोजन किया था, पवन काजल यहाँ बैठे, इनका भी बहुत सुंदर कार्यक्रम था, बहुत लोग
बॉर्डर पर ये रिसीव करने आए और इन्होंने भी वहाँ कार्यक्रम रखा, जिसकी वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि ये देरी आपके बीच में आने में देर हुई। अब तो क्या टाइम हो गया, 4 बज गए। अब आपको भूख भी बहुत लग रही होगी, तो मैं समझती हूँ कि आप लोग सब इन बातों को समझते और जानते। आपने कई चुनाव देखे, कई चुनाव लड़ाए, कई में भाग लिया। हमारे नौजवान साथी यहाँ पर हैं, NSUI है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, सभी सेवा दल के लोग यहाँ पर हैं, सभी संगठनों के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। मैं आपसे भी अपील करना चाहूंगी कि जो ये यहाँ मुकेश जी ने और सुधीर जी ने वो हमारा पुलिस के घोटाले की बात की है, चर्चा की, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। सबसे ज्यादा फेलियर इस सरकार का यही रहा है। तो इसकी चर्चा, इसका जिक्र आपने हर मंच से करना, हर सभा में करना, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारे बच्चों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है और कितना बड़ा मजाक इस सरकार ने हमारे बच्चों के साथ किया है। कई बच्चे तो ओवरेज भी हो गए, जिनको आगे भी मौका नहीं मिलेगा इस पेपर को देने का। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके बारे में हमें अवश्य चर्चा करनी है। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी और राजा वीरभद्र सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो एक कहीं दूर दराज क्षेत्र में एक छोटी सी बच्ची के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ और उसको इन्होंने गुड़िया कांड करके 7-8 महीने तक ये सड़कों पे, गलियों में, दफ्तरों में इसका जिक्र कर करके इन्होंने उसको आगे घसीटा और अंततः हमारी सरकार हमारे हाथ से जाती रही। और उसी तरह से इन्होंने जो ठियोग में, क्योंकि वो ठियोग के नजदीक था, हमारा इसका पुलिस का एक स्टेशन था, उसको इन्होंने जलाया। सरकारी आवास, सरकारी कार्यालय पुलिस विभाग का, उसमें इन्होंने आग लगा दी। इस तरीके के नीच हरकतें के बीजेपी के लोग करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन विषयों को जागृत रखें और जगह जगह जाकर इसकी चर्चा करें। सबसे बड़ी हमारी कमी क्या है कि हम काम करते हैं पर उसका ज्यादा प्रचार नहीं करते, उसकी मतलब डॉन्टी नहीं पीटते कि हमने ये किया। पर अब वक्त आ गया है जब हमारे को ये बातें बोलनी कि ये काम किया, ये कोई हमारे अपना वो तो नहीं है। हम तो जानते हैं कि सरकार का कितना पैसा, एक अगर स्कूल भी खोलना हो तो कितना तामझाम उसके लिए करना पड़ता है, कितना सरकार का पैसा लगता है, कितना काम होता है। तो उसकी चर्चा करनी भी बहुत आवश्यक है, चाहे कॉलेज है, चाहे स्कूल है, चाहे और जो काम इस क्षेत्र में हुए हैं उसकी चर्चा आपने अवश्य करनी। चाहे आप एक सभा में हो, चाहे आप एक जागरण में हो, चाहे आप शादी में हो, चाहे आप गमी में हो, अवश्य लोगों के बीच में ये चर्चा रहनी चाहिए कि कांग्रेस विकास करने वाली पार्टी है, कांग्रेस काम करती है, कांग्रेस ने काम किया है। और उसी तरह से जो बीजेपी की फेलियर्स है, इनके 4 सालों में ये निकम्मी सरकार ने कुछ कार्य नहीं किया, उसको भी हमें जागृत रखना है, उसे भी हमें लोगों के बीच ले जाना है ताकि लोगों को भी पता लगे। नहीं तो लोग इनको शाबाशी देते रह जाते हैं कि जी बड़ी भारी अच्छी अचीवमेंट है। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रही, पर प्रधानमंत्री जी भी बार हिमाचल प्रदेश क्यों आ रहे हैं? अभी पहले मंडी में आए, उससे पहले शायद यहाँ भी आए थे, फिर मंडी में आए, फिर शिमला में आए, अब एक मीट यहाँ रख रही है, फिर धर्मशाला आ रहे हैं। इसलिए बार आ रहे हैं क्योंकि इनको पता है हमारी सरकार के ये 5 साल के फेलियर रहे हैं, तब ये प्रधानमंत्री को बार बुला रहे हैं ताकि उनके शब्दों को सुनकर लोग प्रभावित हो और उनको वोट दें। पर अब लोग समझ चुके हैं कि इनके आने से या बड़े लीडर को लाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग मन बना चुके हैं, लोग महंगाई से दुखी है, बेरोजगारी से दुखी है और इस तरीके के जो वारदात हमारे इन 4 सालों में हुई, लोग उससे दुखी है। तो लोग चाहते हैं कि हमने अब उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी वोट पड़ेगी और हम कब सरकार को बदलेंगे। मेरा महिलाओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने हमें मान सम्मान दिया, इज्जत दी, उसके लिए आप भी जन में आवाज उठाएंगे। मेरा युवा वर्गों से, सभी हमारे